नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पंकज एजुकेशनल हब में। विद्यार्थियों, इससे पिछले वीडियो में हमने तीसरे प्रश्न के 8 प्रश्न का अध्ययन कर लिया था। आज हम 9वें प्रश्न, 10वें प्रश्न और इसके आगे के सारे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले 9वां प्रश्न आपके सामने क्या दिया है। 9वां प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि 2 टाइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पर हमें सभी की वैल्यू पुटअप करनी है। 2 मल्टीप्लाई टेन 45 यानी टेन 45 की वैल्यू होती है तो एक का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमें दे रखा है कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और माइनस में साइन 60 की वैल्यू भी होती है √3/2 इस दोनों का होल स्क्वायर। तो 2 गुणा 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4 और 3/4 में से 3/4 जाता है तो 0 बचते हैं और 2 को 1 से गुणा करने पर फाइनल आंसर हमारे सामने 2 आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2। इसी तरीके से अगला प्रश्न आपके सामने 10वां, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें, तो विद्यार्थियों कुल गेंदें कितनी हो गई। कुल कुल हमारे पास हो गई 8 और अनुकुल यानी लाल कितनी हो गई, लाल हमारे पास हो गई 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/8। इसी क्रम में अगला प्रश्न 10a बराबर कोट बी, तो a प्लस बी का मान क्या होगा। तो 10a प्लस कोट बी, तो हम क्या करते हैं 10 को कोट में चेंज करते हैं, लिख देंगे कोट 10। सबसे पहले लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट बी यानी कोट 90 माइनस ए बराबर कोट बी। तो 10 को कोट में चेंज करते हैं हो जाएगा कोट 90 माइनस ए बराबर कोट बी। कोट से कोट कैंसिल, यहाँ आ जाएंगे 90 माइनस ए बराबर बी और ये प्लस का ए उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा ए प्लस बी बराबर 90। ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। अगला प्रश्न इसी क्रम में 12वां आपके सामने दे रखा है स्क्रीन पर। 6 11 21 23 14 और 5 का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का फॉर्मूला हमारे सामने होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एन। एक तो ये होता है, एक होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी माध्य का मतलब होता है औसत। तो इन सबको ऐड करते हैं तो हमारे सामने कितने आते हैं, देखते हैं सबको ऐड करने पर कितने आते हैं। ऐड करने पर 80 हमें प्राप्त होते हैं। 80, इन सभी को ऐड करने पर 80 प्राप्त होते हैं, यानी 6 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 14 और प्लस 5, इन सबको ऐड करने पर हमें प्राप्त होते हैं 80। और इनको सबको गिनने से होते हैं 1 2 3 4 5 6 और बटा में 6। 80 को 6 से डिवाइड करने पर आते हैं 13.33। इसका आंसर हो जाएगा 13.33। इसी क्रम में चौथा प्रश्न आपके सामने, चौथे पांचवें सभी प्रश्न आपके सामने देखेगा। चौथा प्रश्न आपके सामने समांतर श्रेणी 10 7 4 में -32 पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। इन प्रश्नों का देखिएगा हल। चौथे प्रश्न का हल आपके सामने दिया गया है 10 7 4 -32। इसमें आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ध्यान दिएगा कि यहाँ पर हमारे सामने प्रथम पद यानी ए कितना है 10 और अंतिम पद यानी ए एन कितना है -32। तो हमें ए एन के फॉर्मूले के सामने -32 रखने हैं। तो ए एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी बराबर -32। ए की वैल्यू रखेंगे हम 10 और डी हमारे पास क्या आएगा A2 माइनस A1 करेंगे तो 7 में से 10 घटाने पर डी हमारे पास -3 प्राप्त होता है। तो डी की वैल्यू हमने यहाँ पर -3 रख दी है। इस तरीके से 10 का पक्षांतरण क्या, इधर 10 प्लस के थे तो इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे और माइनस के 32 और माइनस के 10 हमारे पास हो गए -42। फिर 42 के ये गुणा में था तो भाग में आया, 42 के बटा में 3, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कैंसिल और 42 को 3 से डिवाइड करने पर हमें प्राप्त होते हैं 14। तो हमारे सामने आए n-1 बराबर 14। तो n बराबर 14 प्लस 1 अतः n बराबर हमारे पास आएंगे 15। इसका मतलब हो जाएगा कि -32 AP का 15वां पद है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने कि प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योग। तो धन पूर्णांकों के योग का फॉर्मूला n ब्रैकेट स्टार्ट n प्लस 1/2। तो यहाँ पर n यानी धन पूर्णांक कितने दे रखे हैं 200। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 200 प्लस 200 प्लस 1/2। तो 200
पहले 2 से काटा तो 100 आया, 201 को 100 से गुणा किया तो इस प्रकार 20,100 आपके सामने प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 जीरो के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसको x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे इस प्रकार से, इनका गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो x बराबर 18 और x बराबर -10 हमें प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न सातवां प्रश्न देखना है। सातवें प्रश्न में निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। ध्यान देना है, आपको समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से हल करना है। समीकरण कौन कौन से आपके सामने दी गई है, एक दे रखी है आपको x माइनस 3y बराबर 7, एक x प्लस 4y बराबर 14। तो ध्यान से समझिएगा किस प्रकार से इसका हल होगा। इस तरीके से x प्लस 4y बराबर 14 और x माइनस 3y बराबर 7 समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने का पर समीकरण दो में से समीकरण एक घटाने पर तो इस तरीके से x से x कैंसिल हो जाएगा और 3y और प्लस के 7y मिलके हो जाएंगे 7y बराबर 7। तो y बराबर आ जाएगा 7/7। y का मान हमारे पास 1 प्राप्त होगा। फिर ये y का मान हम समीकरण एक में रखेंगे तो x प्लस 4 1 बराबर 14, तो x प्लस 4 बराबर 14, तो x बराबर 14 माइनस 4, तो x बराबर आ जाएंगे हमारे पास 10। तो x बराबर 10 और y बराबर 1 हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। अगला प्रश्न 8वां हमारे सामने दे रखा है कि दो संख्याओं 616 व 32 का HCF आपको याद करना है। तो HCF याद करना है तो सबसे पहले हम 616 का A बराबर BQR यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है, जब तक जीरो नहीं आते तब तक आपको इसका एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। तो A बराबर BQR, तो A बराबर 616, 32 गुणा 19 प्लस 8, तो आ गई 32। अब की बार A हो गया 32, 8 इंटू 4 32 और यहाँ पर जीरो प्राप्त हो गया। तो जो हमारे पास B होता है वो HCF होता है। तो हमारे पास B क्या HCF क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा 8। HCF याद करने की आप दूसरी विधि भी लागू कर सकते हैं, वो 616 और 32 का अलग अलग इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का आपके पास ये है। तो अगर शून्य का तात्पर्य है कि x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू तो आई है हमारे पास +3 और x की वैल्यू आई है -√3। सबसे पहले हम इसका अंदर लेंगे तो प्लस वाला अंदर आएगा तो -√3 और माइनस वाला हो जाएगा तो अंदर आएगा तो +√3। हमें इस प्रकार से x +√3 और x -√3 दो प्रकार से प्राप्त हो जाएंगे। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a का तात्पर्य हमारे पास x स्क्वायर, तो लिख दिया x स्क्वायर, माइनस तो माइनस, और b का तात्पर्य √3 तो √3 का होल स्क्वायर। x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होगा और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होता है, तो x स्क्वायर -3 इसके आंसर हो जाएंगे। इसी तरीके से देखिए प्रश्न नंबर 10वां आपके सामने क्या दे रखा है, बिंदुओं 5, 6 और -1 और 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष पर किस अनुपात पर विभाजित करता है, वो आपको ज्ञात करना है। इस तरीके से देखिए कि विभाजन बिंदु आपको ज्ञात करने हैं। अनुपात अगर ज्ञात करें तो अनुपात का फॉर्मूला हमारे पास होता है m1x2 + m2x1 बटा m1 + m2, m1y2 + m2y1 बटा m1 + m2। सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम एक संख्या रेखा इस प्रकार से लेकर यहाँ पर मानेंगे k/1 और दूसरा नीचे इसके निर्देशांक मानेंगे। अगर y अक्ष का बोल रखा है तो 0y, अगर x का बोलता है तो लिखते हैं x0, तो 0y मान लेंगे और पहली समीकरण को 0 के सामने रखेंगे। इस प्रकार से रखने पर हमारे सामने आ जाएगा -k + 5 बराबर 0, प्लस के 5 को उधर से पक्षांतरण करेंगे तो -5 हो जाएगा, तो माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कैंसिल, तो k बराबर वैल्यू आ जाएगी 5। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखिए, 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए और इसे 1:2 में विभाजित कीजिए। तो इस प्रकार से इसका हल होगा और इसकी लंबाइयाँ भी आपको मापनी है। तो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, लगभग 2.5, इस तरफ हो जाएगी अपने 5.6, दोनों को ऐड करने पर 2.5 इधर हो जाएगी 2.5, इधर आ जाएगी 5.1, 5.1।
दोनों को 2.5 और 5.1 को ऐड करेंगे तो आ जाएंगे 7.6। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखिएगा 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि यदि साइन 3/4 हो तो tan a प्लस कोस ए का मान लिखिए। तो ध्यान हमें ये देना है सबसे पहले कि ये साइन का सूत्र क्या होता है, लाल बटा कक्का से। तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। तो लंब बटा कर्ण इसका फॉर्मूला होता है। तो ये तो हो गया लंब और नीचे वाला हो गया कर्ण। हमें निकालना है आधार। तो आधार हमारे पास आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से 4। आधार हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से 4 आ गया। फिर टेन प्लस कोश ए हमें चाहिए। तो टेन ए का आ जाएगा 3/4 और कोस आ जाएगा 4/5। इन दोनों को आप अगर ऐड करोगे तो हमारे पास आएंगे 31/20 इस तरीके से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 13वां दे रखा है सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए बराबर कोस ए आपको सिद्ध करना है। तो देखिएगा सेक को किस में चेंज कर सकते हैं, कोस में, क्योंकि सेक का फॉर्मूला होता है 1/कोस। और टेन को चेंज कर सकते हैं साइन बटे कोस में। इन दोनों को ऐड करते हैं, कोस आ गया एलसीएम और कोस एलसीएम, कोस से कोस कैंसिल, यहाँ पर आ गया 1 और फिर वापस कोस से कोस कैंसिल, यहाँ पर आ गया साइन। तो 1 प्लस साइन बटा कोस और यहाँ पर 1 माइनस साइन है ही। फिर यह इधर बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। और बटा में क्या हो गया, कोस थीटा। तो 2 में से 1 कैंसिल हो गया तो बच गया आपके पास कोस स्क्वायर बटा कोस थीटा बराबर कोस थीटा। इस तरीके से LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इसी क्रम में अगला प्रश्न 14वां आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। 14वां प्रश्न आपको मध्य ज्ञात करना था और x और f इस तरीके से आपको दिए हुए थे। तो सबसे पहले हम fx निकालेंगे। तो fx किस प्रकार से निकालेंगे, f को x से गुणा करेंगे। तो 1 को 0 से गुणा किया, सबसे पहले 1 को 0 से गुणा करना है, ध्यान दें। fx यहाँ पर आएगा 0 और इन सभी को ऐड करेंगे आप fx को। तो आपके पास ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आएंगे 152, सॉरी यहाँ पर 153 लिखा है, यहाँ पर आएंगे 152। तो 152 बटा में आपको लिखना है 152 बटे कितने पद दे रखे हैं यहाँ पर 52/16, 152/16, क्योंकि बारंबारता का योग 16 है। तो 152 में आप 16 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएंगे 152/16 बराबर 9.5। इस तरीके से आपके आंसर आएंगे। अगला प्रश्न 15वां देखिएगा। अगला प्रश्न 15वां, निम्नलिखित बारंबारता बटन को से अधिक प्रकार में बदलिए। तो इसको से अधिक प्रकार में आपको बदलना है। देखिएगा से अधिक प्रकार से कैसे बदलते हैं। से अधिक प्रकार का बंटन इस तरीके से बनेगा 50 से अधिक या उसके बराबर, 55 से अधिक या उससे बराबर, 60 से अधिक या उसके बराबर। इस तरीके से 100 में से अगली बारंबारता घटती जाएगी। इस तरीके से आपके सामने ऐसे आंसर आने वाले हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। दो खिलाड़ी ए और बी टेनिस का मैच खेलते हैं। ये ज्ञात है कि ए के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है। तो आपको एक में से 0.62 यहाँ पर घटाने हैं, क्योंकि प्रायिकता किसी घटना के घटित होने और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो अगर घटना घटने की ज्ञात है तो 1 माइनस करने पर यहाँ पर 0.38 आपको प्राप्त होंगे, 0.38 इसके आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यदि समांतर श्रेणियों के प्रथम 16 पदों का योग 728 है, प्रथम पद 8 है, तो 20वां पद आपको ज्ञात करना है। तो आप किस योग दे रखा है, तो योग वाला सूत्र आपको यहाँ पर लिखना है। योग वाला सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी, इस इनके बराबर में दे रखा है 728। तो यहाँ पर पदों की संख्या दे रखी है 16, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 16/2। प्रथम पद दे रखा है 8, तो लिख दिया 2/8। फिर n-1 यानी 16-1, इस तरीके से यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 16, 2 को 8 से गुणा किया 16 और 15d यहाँ पर आ गया। ये 16/2 इधर आके हो गई 2/16। इस तरीके से इसको हल करने पर हमारे सामने d का मान आ जाएगा। देखिएगा d का मान हमारे किस तरह आएगा, d बराबर हमारे पास आएगा 75/15। तो d का वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, d की वैल्यू आ जाएगी 5। अब d का मान किस तरीके से रखेंगे, d का मान इस तरीके से 20वां पद हमें ज्ञात करना है।
तो 20वां पद का क्या सूत्र होता है, 20वां पद यानी A20 इज इक्वल A+19D। तो A+19D, ए का मान हमारे पास 8 था, 19 का 19 और डी की वैल्यू 5, 19 पंजे 95 प्लस 8, इस तरीके से हमारे उत्तर आ जाएंगे 103। इसी क्रम में लेंगे अगला प्रश्न। देखिएगा अगला प्रश्न 17वां के अथवा आपके सामने दे रखा है कि 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर यदि पदों का योग आपको दिया हुआ है तो आपको एपी के 10वां पद निकालना है। इस तरीके से आपके पास एपी का 10वां पद आएगा -15, एपी का -15 आपके इसके आंसर आएंगे 17वां के अथवा। अगला प्रश्न 18वें में आपके सामने दो प्रश्न दे रखे हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए। भुजाएंगे दीर्घीय त्रिभुज के 2/3 गुनी हो। एक दे रखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री पर झुकी हुई। इन दोनों प्रश्नों को देखिएगा। इस प्रश्न में 18वें में कुछ इस प्रकार का बनेगा, देखिए आकृति कैसी बनेगी देखना है। 5 सेंटीमीटर भुजा, 5 सेंटीमीटर भुजा लेनी है, दोबारा समझिएगा। ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर चाप लगेगा 5-5 सेंटीमीटर का। इस प्रकार से आपके सामने आकृति बनेगी, ठीक है। अगला प्रश्न इसका अथवा का, ये सामने आपके दिया गया है 18वां का अथवा के 60 डिग्री पर झुका हुआ किस प्रकार से बनेगा चित्र। इस तरीके से ये चित्र बनेगा आपके, और ये आपकी हो जाएगी रचना। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 19, ये प्रश्न नंबर 19 का दिया हुआ है 10 49, 10 24, 10 60, 10 41 और 10 66 के बराबर में आपको √3 लेके आना है और सिद्ध करना है। सबसे पहले 10 49 का 10 49 रख देंगे, 10 49 का 10 49, और यहाँ पर कोट को 10 को कोट में चेंज करेंगे तो कोट 90 माइनस इस तरीके से हो जाएगा। फिर 10 60 का 60 ही रहने देंगे, 10 41, 10 24 माइनस कर देंगे 66 तो आ जाएगा कोट। इस प्रकार से हमें यहाँ पर 10 का उल्टा होता है 1/8, तो इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल, और 10 24 से कोट 24 कैंसिल, तो बचेगा 10 60, और 10 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3, तो यहाँ पर आ जाएगा √3। इस प्रकार से 19 का अथवा देखिएगा। 19 का अथवा देखिएगा, 19 का अथवा 1 + sin a बटा 1 - sin a आपको दे रखा है। फिर इसमें लिखा है वर्गमूल चिन्ह को हटाने के लिए 1 + sin a से गुणा करने पर ऊपर नीचे यानी हरों का प्रमेय करने पर यहाँ पर बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ बनेगा a² - b²। इस तरीके से आपके यहाँ पर 1 - sin² हो जाएगा कोस स्क्वायर, और यहाँ होल स्क्वायर से √ कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर बचेगा हमारे पास, यहाँ ऊपर बचेगा 1 + sin a बटा कोस, 1/sin a बटा कोस। तो ये 1 के बटा में भी कोस है, हो जाएगा 1/कोस, और साइन के बटा में भी कोस है। 1/कोस हमारे पास होता है शेक, और साइन बटा कोस होता है टेन। इस प्रकार से RHS LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इस तरीके से प्रश्न नंबर देखिएगा 20। प्रश्न नंबर 20 आपके दे रखा है कि कल्पित विधि से आपको माध्य ज्ञात करना था। तो इस तरीके से कल्पित विधि का फॉर्मूला आपके पास होता है a + सिग्मा FD बटा सिग्मा F। इस प्रकार से आपको डी वगैरह कैलकुलेट करने थे। डी क्या होता है देखिएगा, डी कैसे कैलकुलेट करते हैं। डी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है x - a। तो यहाँ पर हमने a किसको माना है, ध्यान देना है, a माना है 25 को, तो 5 में से 25 आएंगे तो -20 -10 0 20, इस तरीके से आ जाएगा d। और FD हमारे पास, FD का टोटल किया तो हमारे पास आएगा -3/2। इस प्रकार से 25 - 15, ये हमारे आंसर यहाँ पर आ जाएंगे 23। 25 - 1.5 तो 2 23.5, इसके आंसर हमारे सामने आ जाएंगे 23.5। अगला प्रश्न देखिएगा 21 नंबर प्रश्न। सॉरी 21 नंबर नहीं, 20 का अथवा देखना है। 20 के अथवा वाला बहुलक आपसे पूछा है। तो इस तरीके से सबसे बड़ी बारंबारता हमारे पास हो जाएगी F1, फिर हमारे पास F0, सबसे बड़ी बारंबारता हमें 22 दे रखी है, तो हमारी हो जाएगी F1, ऊपर वाली F0, नीचे F2। इस तरीके से हम सवाल को करेंगे, हमारे यहाँ पर आंसर आएंगे 36.6। अगला प्रश्न देखिएगा 21 नंबर प्रश्न। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 20 के अथवा में बहुलक पूछा है। तो सॉरी, हमने इसमें 23वां प्रश्न कर लिया था गलती से। अब इसका 20वां प्रश्न देखेंगे ढंग से।
20वां कैसे होगा? 20वां कुछ इस तरीके से आपके सामने होगा, ध्यान देगा। यहाँ पर आपको बारंबारता दे रखी है बहुलक, आपको इसमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी वो हमारे पास आ जाएगी F1। तो यहाँ पर 25, ये F0, ये F2, इन सभी की वैल्यू पुटअप करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने इस तरीके से इसके आंसर आ जाएंगे 36.25। अब प्रश्न नंबर देखना है 21 नंबर प्रश्न। विद्यार्थियों 21 नंबर प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि x + y = 8 और y = 2x - 7। इसमें आपको ग्राफ बनाकर इसको हल करना था। अगला प्रश्न आपके सामने इसका, अथवा इसको भी आलेखी विधि से, यानी आपको ग्राफ बनाकर इसको हल करना है। अगला प्रश्न दे रखा है कि एक त्रिभुज बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और ABC 60 सेंटीमीटर त्रिभुज की रचना की जिसमें ABC संगत भुजाएं 3/4 हो। और अगला प्रश्न दे रखा है 8, इनमें आपको रचना करनी थी। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा 23वां प्रश्न। 23वें प्रश्न के अंदर आपको यहाँ पर माध्यक और बहुलक पूछा है। तो देखेंगे माध्यक किस प्रकार से कैलकुलेट किया है। इस तरीके से आपको यहाँ पर माध्यक ज्ञात करना है। सबसे पहले संचयी बारंबारता बनेगी आपके पास CF, फिर L1 + n/2 - CA/F वाला आपके फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले में आपको ये L1 की वैल्यू 7, H की वैल्यू 100, ये इस प्रकार से वैल्यू पुटअप करने के बाद आपके यहाँ पर आंसर आएंगे 8.05। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।